जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता से पूरा देश गुस्से में है। गुस्से की आग में जल रहा है देश। पूरे देश से बस एक ही आवाज आ रही है, बदला, बदला और सिर्फ बदला। पीठ पर मारे गए खंजर का हिसाब अब सीने पर वार करके देने की मांग हो रही है। आपको यहां दिखाते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत हैं। ये वो भारतीय जवान हैं जिनके शव के साथ पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की है। किसी के सिर काट लिए तो किसी के अंग भंग कर दिए। कल सरहद पर दबे पांव पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के बुज़दिल भेड़िए आए और घात लगाकर हमारे 2 जांबाजों जेसीओ परमजीत सिंह और सिपाही प्रेम सागर का सिर काट ले गए। पाकिस्तान ने यह कायराना हरकत कोई पहली बार नहीं की। बार बार इस तरह शहीदों के शवों का अपमान करना एक तरह से पाकिस्तानी फौज की आदत सी बन गई है। ऐसी हरकतों के बाद पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है, लेकिन फिर भी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आता। एक बार फिर पाकिस्तान की इस कायराना करतूत से देश उबल रहा है और पाकिस्तान को फिर कड़ा सबक सिखाए जाने की मांग की जा रही है। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर शहीद जवानों का अपमान देश कब तक सहता रहेगा। देश जवानों के बलिदान का बदला मांग रहा है। सिर के बदले सिर लाने की मांग की जा रही है। और शहीदों के अपमान पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। शहीदों के घर जाएं और उससे पहले देखिए आपको हम रिपोर्ट बता दें इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान मौजूद हैं। और इन मेहमानों से हम बात करें, सीधा रुख करेंगे उन जवानों के घर जहां पर गम का माहौल है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह बदले की आग से पूरा देश जल रहा है। आर्मी के शहीद जेसीओ परमजीत सिंह, बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल प्रेम सागर, देश के वो जाबाज जो देश के लिए कुर्बान हो गए। सोमवार को जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान के एक नापाक हमले का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा दी। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद पाकिस्तान के बुज़दिल बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने दरिंदगी की हद कर दी। दोनों शहीदों के सिर काट कर ले गए। अब शहीदों के परिवार मानो टूटकर बिखर गए हैं। शहीदों के घर में हर आंखों में आंसू है, लेकिन गर्व भी जो बेटे ने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर तरन के वहीपुई गांव में रहता है परमजीत सिंह का परिवार। परिवार में माँ बाप है, पत्नी है, 3 बच्चों में 2 बेटियां हैं। दिल में गम भी है और गुस्सा भी। सरकार से गुजारिश है, शहादत का बदला लो। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, रोज नौजवान मावां दे पुत इस तरह मावां विलकदियां जिस तरह साडी मां विलकदी आ। किन्ना चिर साडे देश दियां मावां विलकणगियां। इस बहादुर मुल्क दे जवान शहीद हुंदे रहणगे। यूपी का देवरिया भी आंसुओं में डूबा है। शहीद प्रेम सागर का परिवार भी गम से टूट चुका है। हर कोई बस पाकिस्तान से बदला चाहता है। तो देश के लिए शहीद हुए हैं और अच्छा काम किए हैं। वो शहीद तो हो गए हैं, दुख तो है हमको, काफी दुख है, लेकिन वो हमारे भाई साहब ने शहीद हो गए। सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर की सरहद पर हिंदुस्तानी जवानों का दस्ता पेट्रोलिंग पर था। तभी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होने लगी। रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार गरजने लगे। बुज़दिल बैट के आतंकियों ने धोखे से जेसीओ परमजीत सिंह और कांस्टेबल प्रेम सागर के सिर काट कर ले जाने की कायराना हरकत भी की। अब भारत में इस दरिंदगी को लेकर काफी गुस्सा है। सरकार ने भी पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का भरोसा दिलाया है। नौजवानों की हत्या की गई और उनकी बॉडी को काट दिया गया, म्यूटिलेट कर दिया गया।
ये काम हमारे पड़ोसी देश का है। ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती। पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ बातों से मानने वाला नहीं है। अब जरूरत है उसके मुकम्मल इलाज की। दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ रमन सैनी, इंडिया टीवी, कृष्णा घाटी, मेंढर। चलिए हमारे संवाददाता के पास अब हम सीधे रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया से शहीद के घर पर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं और पंजाब के तरनतारा से शहीद के घर पर हमारे संवाददाता गौरव वालिया हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको बता दें मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के देवरिया रुख करते हैं। हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश, परिवार को शहादत पर गर्व जरूर, लेकिन इस बीच एक मांग जो हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि हमारे पापा के एक सिर के बदले 50 सिर चाहिए, वो गुस्सा उस बेटी की आंखों में भी नजर आ रहा है जिसके पिता ने देश के लिए जान को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, देखिए सुरभि, इस गांव में मातम पसरा हुआ है और पूरा परिवार हमारे साथ है। ये देखिए इनकी छोटी बेटी हैं, ये इनकी बड़ी बेटी हैं और ये पूरा गांव यहाँ पर उमड़ पड़ा है। शहीद प्रेम सागर इस गांव के लाल थे। पूरे गांव को फक्र है इस बात का कि इस गांव के लाल ने शहादत दी है, देश के लिए अपनी जान दी है। अफसोस जरूर है, गम जरूर है, लेकिन साथ साथ गर्व भी है और गुस्सा भी है। आंखों में गुस्सा पूरे गांव में दिखाई दे रहा है और ये घर के जो लोग हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से, कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, करारा जवाब देने की ज़रूरत है। और उनके बेटी से हम बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, इससे पहले भी इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहा है, अब आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई हो? बोल दबा, बोल दा, हमें पापा चाहिए, हमें पापा की जान के बदले 1000 जान लेंगे, हमें बदला चाहिए, हमें पापा चाहिए, बड़ी बेटी हैं। ये बताइए कि आप क्या कहेंगी, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये हरकत की है, जिस तरह से शवों के साथ जो कुछ भी किया है, बदला लिया जाना चाहिए आपको लगता है? अरे हमारे पापा के लिए के दो पापा। तो भी समझ सकती हैं पूरे परिवार पर अभी क्या बीत रही होगी। और ये पूरा परिवार आप देखें, रोते रोते लोग बेहोश हो जा रहे हैं और बार बार उनको इस तरह से किसी तरह से उनके लिए परिस्थितियां ठीक की जा रही हैं, पानी के छींटे मारने पड़ रहे हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था इनकी बेटियों ने कि अचानक ऐसी खबर मिलेगी। और यहाँ देखिए एक लगातार जो है इनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, बेहोश हो जा रही हैं। इन्हें इंतज़ार है कि कब ये शव आएगा उनके पापा का। और घर के बाहर ही यहाँ पर देखें काफ़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। पूरा गांव यहाँ उमड़ पड़ा है शहीद प्रेम सागर के घर पर। प्रेम सागर ने काफ़ी संघर्ष किया है, गांव के लोग बताते हैं काफ़ी गरीबी में उन्होंने ज़िंदगी बिताई है। और जब वो बीएसएफ में 1994 में आए, उसके बाद घर की स्थिति बदली और काफ़ी संघर्ष करके उन्होंने अपने परिवार को यहाँ तक पहुँचाया। और पूरे गाँव के लोग बताते हैं कि किस तरह से देश को लेके जब वो यहाँ पर आते थे तो किस तरह से किस्से सुनाते थे। और जाहिर है आज जब ये खबर आई है तो पूरा गाँव रो रहा है और गाँव के लोगों में गुस्सा भी है। हम लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये बताइए कि क्या अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? एकदम देश के जो रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई हो और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। जिस तरह से गर्दन काटने की हरकत की है पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे? कहेंगे कि उसका पूरा जवाब दिया जाए और उसके लिए जो है सेना ने जो योगदान किया है उसका करारा जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और एक गर्दन काटने वाली बात तो एकदम बेकार है। जो भी करना चाहिए, अगर गोली मार खून का बदला खून से होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जवानों का आए दिन, ये एक दिन की घटना नहीं, आए दिन सर काटे जा रहे हैं। अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आर पार की लड़ाई होना चाहिए। कमजोर परिवार है, इसकी मदद भी सरकार के स्तर से। फिर भी आप समझ सकते हैं गांव के लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिख रहा है
और हर कोई अब ये चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये हरकत की है, एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और घर के लोग भी कह रहे हैं कि एक सिर का बदला 10 सिर से लिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, और लोगों में भी आक्रोश साफ नजर आ रहा है। इस बीच हम हमारे संवाददाता गौरव वालिया के पास चलते हैं, पंजाब के तरन तारण में वो मौजूद हैं इस बीच। लिहाजा सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक हमने देखा है कि कड़ी कार्रवाई की बात तो जरूर की जा रही है गौरव, लेकिन परिवार यहाँ पर सिर्फ एक मांग कर रहा है और उनकी शहादत पर सदमे में और गुस्से में भी है परिवार। जी बिल्कुल, गुस्से में भी है परिवार। पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ पूरा जो गांव है उसमें रोष जो है फैला हुआ है। पूरा परिवार जो है इस वक्त शोक में है और जो पूरा गांव है इनके अभी घर पे आया हुआ है। रणजीत सिंह, उनके जो भाई हैं परमजीत सिंह के, वो हमारे साथ है। इनका भी यही कहना है कि हर लिहाज से सरकार का फर्ज बनता है कि उनको माकूल जवाब दिया जाए। रणजीत जी, ये बताएं क्या चाहते हैं? देखो जी, असी तो परमजीत सिंह शहीद हो गया देश ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ परमजीत का ਜਿਹੜਾ बदला ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ परमजीत ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਗੜੀ परमजीत ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜਨਗੇ ਗਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ, ਕਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਗੋਲਾ ਬरूद उस जालम मुल्क दे। परमजीत जी, ये भी बताइए कि परमजीत जी जब घर आने वाले थे, उनका एक नया घर बन रहा था, तो उसके लिए भी काफी उत्साहित थे कि उनका जो परिवार है वो उस नए घर में जाएगा। हाँ जी, परमजीत ने नया घर आज तो 3-4-5 साल पहले तैयार किया था। उसकी काफ़ी अजय रिपेयर करने वाली थी। मैंने उसके बड़े भाई उनसे नाते एक बार बोला भी था मैं उसको रिपेयर कराओ। वो बोला कि पहले मुझे तनख्वाह से हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है। 3 बच्चे थे, वो उसका शौक़ था कि मेरे बच्चे कुछ बनन। घर तो कहता बनता ही रहेगा, इसलिए उसने घर को लेट किया। अब 10 तारीख को परमजीत ने आना था। हूँ उसने बोला था कि आप यार काम जाके आप घर की रिपेयर करके बच्चों को नवे घर में शिफ्टिंग करेंगे। पर उस नवे घर में आज परमजीत सिंह तिरंगे में लिपट के उस घर को पवित्र करने आ रहा है। उस घर को पवित्र करके जाएगा, उस अधूरे घर को छोड़ के जा रहा है परमजीत। उसको यही था कि मेरे बच्चे पढ़ने, मैं खर्चा घर से बच्चों पर ज़्यादा लाता था, उसके बच्चों का भविष्य बनाना चाहता था। गौरव, परमजीत सिंह के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अपने ही इलाके में युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। इस बारे में भी आगे आपसे और उनके परिवार के लोगों से हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच इस रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी हमारे साथ हैं। बख्शी साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वाकई इस बार पाकिस्तान अपनी हद और अपना कद बुला बैठा है? इसी वजह से इस तरह की हरकत को उसने अंजाम दिया है? और ये कहें कि जवानों के शव के साथ की गई बर्बरता, यानी इस हरकत ने सारी हदों को तोड़ दिया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इन शहीदों को अपना सलाम देना चाहूँगा। मैं इनके परिवारों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि भारत की फौज ये थूका चाटेगी नहीं और वो हिट बैक करेगी और अच्छी तरह से हिट बैक करेगी। और अभी तक जो खबरें आई हैं उससे हमें ये अभी तक खबरें से ये प्राप्त हुआ है कि हमारे तोपखाने ने काफ़ी भारी मात्रा में जो 2 चौकियों से जिनसे हमला हुआ था, 647 मुजाहिद बटालियन के जो 2 पोस्ट हैं उन्हें निस्तनाबूद कर दिया गया है, फ्लैटन कर दिया गया है। 2 बंकर तबाह हो गए हैं और अभी तक खबर है कि 7 जो हैं पाकिस्तानी मारे गए हैं। मैं समझता हूँ ये केवल शुरुआत है और हमको इससे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बारंबार का ये जो तमाशा जो हमारे देश का बनता है, हमारे शहीद परिवारों का तो तमाशा बनता है, उसको खत्म करना होगा। और ये मेरे ख्याल ये रूटीन कोई कॉस्मेटिक कार्रवाई से नहीं होगा। पाकिस्तान को सबक उससे नहीं जाएगा। मोटर तो आए दिन चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, स्मॉल आर्म फायर तो रोज चलती है। हमको उससे हट के कुछ करना पड़ेगा और मुझे पक्का यकीन है कि हमारा सेना अध्यक्ष जो वहां गए हैं वो ऐसी करारी कार्रवाई जवाब में देंगे कि पाकिस्तान को अगली बारी सोचना पड़े। बिल्कुल इस तरह का कोई भी जो है बेहुदा हरकत करने के पहले हमने देखिए पाकिस्तान के साथ जो भी उनके शव हमारे हाथ लगे हैं, हमने उन्हें पूरा सैनिक सम्मान और इज्जत दिया है।
चीन के साथ भी हमारी लड़ाई हुई, लेकिन चीन ने हमारे शवों के साथ ऐसी क्षत विक्षत नहीं किया, इज्जत के साथ उन्होंने भी उसको वहां पे दाह संस्कार वगैरह किया है। ये केवल पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक मुल्क है, एक वहशी और हैवान मुल्क, जो कि जहां इक्के दुक्के उसको कोई हमारे जवान मिल जाए, उनकी लाशों के साथ वो इस तरह की वहशियाना हरकत करनी शुरू कर देता है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज एकमात्र है कि हम पाकिस्तान को बताएं कि आपको भारी कीमत देनी पड़ेगी और अगली बारी आपको इस तरह का कोई कार्रवाई करनी है। और ये जो 2 टके के बॉर्डर एक्शन टीम इन्होंने टेररिस्टों के खड़े कर रखे हैं, जो अपनी सुरमाई दिखाते हैं किसी एक लाश के साथ दुर्गति करके, वो तो खत्म हो चुका है। वो इंसान, उसकी लड़ाई पूरी हो गई है। पूरी दुनिया में ऐसे सिपाही को, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, उसको इज्जत दी जाती है पार्थिव शरीर को। और यहां पे ये उसके साथ इस तरह का वहशियाना खिलवाड़ करते हैं। ये बंद करना होगा साहब। बिल्कुल साफ है कि जवानों के साथ जो बर्बरता की गई है, उसके बाद अब पाकिस्तान से भारत बदला जरूर लेगा। और देश भर में एक सुर में यही मांग उठाई जा रही है कि भारत अब जल्द से जल्द बदला ले। इस बीच पाकिस्तान की बर्बरता पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहां शहीद की बेटी मांग कर रही है कि शहादत में एक तरफ जहां गम है, वहीं पाक से बदला लेने की आग भी है। इस बारे में भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की बर्बरता का उचित जवाब दिया जाएगा, जल्द दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी भी हैं। लेकिन राजीव जी, देखना बस यही होगा कि कहीं जो जवानों का बलिदान है, जवानों की शहादत व्यर्थ ना जाए। देखिए, कोई भी देश का नागरिक नहीं चाहेगा कि जवानों की शहादत बेकार जाए, और पूरा देश इस वक्त इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट कर दूं, हम इस वक्त पे कोई सियासत नहीं करना चाहते और सिर्फ सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 2014 में सरकार ने जो वक्तव्य दिए थे, विपक्ष में रहते हुए सरकार के नुमाइंदों ने या सरकार के प्रधानमंत्री जो इस टाइम हैं, कृपया उन बयानों को एक बार पढ़ लें। उन बयानों को टेलीविजन चैनल के आर्काइव्स में भी होंगे। हालांकि टेलीविजन चैनल उनको दिखाते नहीं हैं आजकल, लेकिन आर्काइव में तो मिल ही जाते हैं, इंटरनेट में तो मिल ही जाते हैं। उन बयानों को देख लें और उसके बाद पाकिस्तान को माकूल जवाब दें। देखिए, पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए आज देश में हमारी जो सेना, वो 3रे नंबर की सेना है पूरे विश्व में, और 13,25,000 के आसपास सैनिक है हम लोगों के पास। तो एक इतनी बड़ी सेना लेने के बाद भी हमारे जवानों के सर काट लिए जाएं और सर काट के ले जाए जाएं, तो निश्चित रूप से सरकार को अब जागरूक होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। 56 इंच का सीना की बात की थी, मुझे तो लगता है 56 इंच की जवान है भारतीय जनता पार्टी के पास, और 56 इंच का जवान सिर्फ वो इस्तेमाल करके त्यागी साहब, अभी आपने शुरुआत ही ऐसे की कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि हम एकजुट होकर सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात फिर 56 इंच के सीने की आ गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, देश का ऐसा मुद्दा है, और इस वक्त देश भी एकजुट होकर ही पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है। आपके साथ बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच सरहद पर पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की है। हमारे जवानों के शवों को शत कर अपनी कायरता का सबूत पेश किया है। स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान के खिलाफ कैसे गुस्सा जाहिर किया है, यह भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता से पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। पूरे देश से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने और बदला लेने की मांग उठ रही है। शहीद प्रेम सागर की बेटियों ने सरकार से अपने पापा के सिर के बदले पाकिस्तान से 50 सिर लाने की मांग की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर राज्य के हालात पर भी चर्चा की है। वहीं रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी थोड़ी देर में PM मोदी से मिलकर उन्हें सैनिकों के साथ बर्बरता की घटना की जानकारी देने वाले हैं। इस बीच योग गुरु स्वामी रामदेव भी शहीद सैनिकों के शवों के साथ हुई बर्बरता से बेहद गुस्से में हैं। स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान को सबक सिखाने और एक सिर के बदले 100 सिर लाने की बात की।
पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने कायराना हरकत करते हुए भारतीय सेना के 2 जवानों के पार्थिव शरीर को शतविक्षत किया, बीहेडिंग की, यहां तक कि गर्दन काट के अपने साथ ले गए। हमारे साथ इस समय स्वामी रामदेव हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और देश के एक एक नागरिक की हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी है और यही देश के होने का मतलब है। और हमारे बीएसएफ या सेना के जवान का कोई शीश काट करके लेके जाए, इससे बड़ी कायरता और इससे बड़ा कातिलाना कोई हमला नहीं हो सकता। एक तरह से ये छद्म युद्ध है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, हमारे सेनाध्यक्ष को और इस समर्थ भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़ देना चाहिए। मैं एक योगी और सन्यासी हूँ, मैं हिंसा का उपासक हूँ, लेकिन कोई हिंसा करता है और बार बार उस हिंसा को दोहराता है तो एक के बदले हमको यदि 10 या 100 शीश काटने चाहिए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी नहीं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी के साथ में है। जो भी निर्णय मोदी जी लेंगे उसके लिए हिंदुस्तान तैयार है। उनके परिवार का कुछ कहेंगे? इस समय बहुत दुख की घड़ी है और पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है। ऐसे में उनका परिवार अब प्रधानमंत्री की तरफ आस लगा के बैठा है और 200 मीटर पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के जो दहशतगर्द थे वो अंदर आए और फिर उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। इस दुख की घड़ी में मैं इतना ही कहूँगा कि हौसला रखना, हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक बाप का साया बच्चों के सिर से हट जाता है और कोई बेटी विधवा हो जाती है, इससे बड़ी ज़्यादती, इससे बड़ा दुख का कहर उसके ऊपर और कोई नहीं हो सकता। माने ऐसे में टूट जाता है। तो हौसला रखें, देश तो उनके साथ है ही। पतंजलि योगपीठ ने ये तय किया है कि पहली बात तो हमें शहादत नहीं देनी पड़े, क्योंकि हम शहीद होने के लिए नहीं आए हैं, अभी तो देश की सेवा करने के लिए आए हैं। और फिर भी कोई शहीद हो जाता है तो उसके लिए पतंजलि योगपीठ में हमने एक फंड बनाया है और उनके परिजनों को एक सांत्वना राशि के तौर पर, जिससे कि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, उसके लिए हम मदद करते हैं। सुकमा के भी शहीदों की इन शहीदों के परिवारों की भी हम मदद करेंगे। और मेरा मन है कि बहुत जल्दी ही हम जो बीएसएफ के और सेना के जवान ऐसे क्रूर लोगों के हाथों मौत के शिकार हो जाते हैं, शहादत को प्राप्त हो जाते हैं, उनके बच्चों के लिए हम बहुत जल्दी ही एक स्कूल भी बनाने जा रहे हैं और उस रेजिडेंशियल स्कूल में हम इनके बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे, उनका भविष्य बना सकेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ दिनों तक तो देश खड़ा नज़र आता है, रिश्तेदार और पड़ोसी मित्र भी सांत्वना बंधाते नज़र आते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत लंबी है और ऐसे में शहीदों के बच्चों की बहुत दुर्दशा हो जाती है। हम शहीदों के बच्चों के लिए बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान में स्कूल बनाएंगे। हमारा इरादा है कि लगभग 2 वर्षों में ये काम हो जाए। इस समय भारतीय सेना के चीफ श्रीनगर में हैं, पूरे मामले पर वो नजर बनाए बैठे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हरिद्वार। स्वामी रामदेव को आपने सुना, उन्होंने न सिर्फ मदद की बात की बल्कि इतना भी कहा कि अब बात करने का वक्त नहीं है बल्कि कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। इस बीच एक बार फिर हम तरनतारन रुक करते हैं। पंजाब में हमारे संवाददाता गौरव वालिया इस वक्त तरनतारन में शहीद के घर पर उनके परिवार के साथ मौजूद हैं और जहां तक हम नायब सूबेदार परमजीत की बात करते हैं गौरव, ये कहा जाता है कि वो पूरे गाँव में एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए थे, उनको देखकर ही युवा प्रेरित होते हुए सेना में जाने की बात करते थे। जी बिल्कुल, उनको देख के उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरे गांव वाले जो है और जो नौजवान हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे। उनके मित्र जो उनके हैं हमारे साथ खड़े हैं। ये बताइए कि गांव में हर बच्चा जो है, जो नौजवान है, उनके जैसे बनना चाहता था? हाँ जी बिल्कुल, जैसे परमजीत सिंह भर्ती हुआ है उसके हम भी दोस्त हैं और उसको फ़ख्र है उस गाँव को कि वो एक अमर शहीद हुआ है, देश के लिए अपनी जिंदगी बात दी है
और उसके गांव के भी फ़क्र है, और जो सरकारी मंत्री और चीफ मिनिस्टर तक को उसकी खबर मिलनी चाहिए कि उसकी दुख की घड़ी में कोई मौजूद नहीं हुआ। मतलब कि आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं कि कोई भी अभी तक यहाँ नहीं आया? नहीं आया जी, क्योंकि फिलहाल तक कोई नहीं आया। 24 घंटे हो गए ये खबर सुनी को, कोई मंत्री नहीं आया। तो दुख प्रकट करने मतलब कि कैप्टन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? आपका ये कहना है? कोई नहीं आया जी, दुख साझा करने के लिए कोई नहीं आया जी। दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया? हाँ जी। आप उनके और भी मित्र हमारे साथ खड़े हैं, थोड़ा ये बताएं उनके बारे में। जो जब भी वो गाँव आते थे तो लोगों से मिलते थे, आपसे भी बातचीत करते, तो क्या बातें कहते थे खासतौर पर? परमजीत एक फौजी जवान होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी था और वो सबके साथ प्रेम से बात करता था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था सबके प्रति, किसी के लिए उनके मन में कोई हीन भावना नहीं थी। और अपने बच्चे को भी वो अपने से बड़ा अफसर बनाना चाहते थे? हाँ, कई उनके मन में बहुत सारे सपने थे कि अपने बच्चों को वो पढ़ाकर कोई अच्छा अफसर बनाएगा, और उन्होंने अपना नया मकान भी अपने बच्चों के लिए पाया है। अभी आ रहे थे 10 तारीख को छुट्टी पे, 10 तारीख को छुट्टी पे आ रहे थे। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि गांव वालों में उनके प्रति जिस तरह की भावना है कि जब भी वो अपने गांव में आते थे तो लोगों से बातचीत करते थे। उनका कहना था कि जो है देश की सेवा के लिए ही सबको काम करना चाहिए, और लोगों को भी प्रेरित करते थे, खासतौर पे नौजवानों को। पर बड़ी बात यह है कि जो उनके 3 बच्चे हैं और उनको वो जो है अच्छी तालीम दे के कुछ बनाना चाहते थे, एक नया घर बना रहे थे। वो घर जो है आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल से लगातार बन रहा था, कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि पैसे की कमी थी। उनका कहना था जो ज्यादातर वो जो पैसे जोड़ते हैं अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे, सभी उनके साथ हैं। देवरिया भी हम एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। नीतीश, जरूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इनके परिवार में अब कौन कौन है, क्योंकि उनकी बेटी, उनकी माँ का भी हमने बुरा हाल देखा, रो रो कर आंसू सूख चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द भी साफ नजर आ रहा है। और शहादत पर भले ही उन्हें गर्व हो, लेकिन एक दर्द उनकी आंखों के जरिए छलकता जा रहा है। बिल्कुल सुरभि, शहीद प्रेम सागर के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। सिर्फ एक बेटी की शादी अभी हो सकी है और बाकी तीनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और जाहिर ऐसे समय में जब परिवार पर एक विपत्ति का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है तो ऐसे में मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे गांव को इस बात का गर्व है कि इस गांव के लाल ने देश के लिए शहादत दी है। परिवार के लोगों को भी फख्र है, लेकिन जाहिर है अपने को खोने का गम भी जरूर है और गुस्सा भी है। सुरभि, सबसे ज़्यादा गुस्सा ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को लेकर। पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन आप समझ सकती हैं जिस गांव ने अपने लाल को खोया है उस गांव में किस हद तक गुस्सा होगा। और यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब क्या किया जाए इस पाकिस्तान का, जिस तरह से कुछ हो रहा है। सर, ऐसा है कि शहीद प्रेम सागर हमारा छात्र रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मिलनसार, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। खून का बदला खून से लेंगे, 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 खून का बदला खून से लेंगे। समझ सकते हैं गुस्सा है। आखिर जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, पहले भी इस तरह से पाकिस्तान करता रहा है। आपको लगता है क्या होना चाहिए अब, किस तरह से ये सब कुछ अब बदला जाएगा? देखिए, इसी तरह से ये कांग्रेस भी सरकार करती रही है हमारे सेना के जवानों के साथ, और कोई भी वो आदेश नहीं करती थी और उनको ऑर्डर नहीं करती थी और हमारे सैनिक मारे जाते थे। इसीलिए हम लोगों ने, हमारी जनता ने मोदी जी को वोट दिया है, इस अपमान का हम लोग बदला ले सके। अब तक कब तक हमारे सर, एक दिन की बात नहीं है, एक जवान की बात नहीं है, पूरे देश की जवान हमारे रोज कत्लेआम हो रहे हैं, उनको कायरता से मारा जा रहा है। और वहाँ पाकिस्तान सेना के साथ वहाँ के आतंकवादी जो हैं बैठ जो मिल करके हमारे जवानों का। आप क्या कहेंगे? काफी गुस्सा जाहिर है आप लोगों के मन में होगा, हम समझ सकते हैं। और जिस तरह से ये हरकतें हो रही हैं, और आपके गाँव ने तो लाल भी खोया आपने। देखिए, प्रेम सागर एक बहुत ही मिलनसार लड़का था, साहसी था। हम जो है भारत के प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक बार युद्ध हो पाकिस्तान से, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। हम ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार एकदम देश के मुद्दे पर संवेदनहीन हो गई है। चलिए गौरव, यहाँ न सिर्फ परिवार का दर्द बल्कि गांव वालों का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है, और सिर्फ एक मांग की जा रही है कि अब भारत को जल्द से जल्द मजबूत कदम उठाना होगा। अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी, मेहमानों के साथ भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। एक
एक बार फिर से सीधा अपने मेहमानों का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। सेना या घटना का जवाब देने के लिए आपको नहीं लगता यहाँ पर त्यागी साहब की कई स्तरों पर इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा? देखिए, 2-3 स्तर पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। कूटनीतिक स्तर पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार कूटनीतिक स्तर पर इसलिए हम फेल मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से वोट टेकिंग सेरेमनी में बुलाया गया 2014 में, वो सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद बिना बुलाए निश्चित रूप से पाकिस्तान जाया गया, वो एक बड़ी कूटनीतिक चूक थी। तो इन कूटनीतिक चूकों से पाकिस्तान का हौसला बढ़ने का काम हुआ। दूसरा जो हो सकता है, बॉर्डर पे हम लोग बाग निश्चित रूप से इसको सील करके और बिल्कुल सेना को फ्री हैंड देने का काम करें, जिससे क्योंकि सेना हमारी माकूल जवाब दे सकती है। विश्व में तीसरे नंबर की सेना, जैसे मैंने पहले भी कहा जी। और तीसरी बात हो सकती है कि पाकिस्तान से हम लोग बाग आर्थिक रूप से सारे संबंध खत्म करें और एक दुश्मन देश के रूप में उसको मानने का कार्य करें। तो ये 3 सजेशन हम लोग बाग उनको देना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, 35 महीने में करीब 208 जवान कल तक शहीद हो गए हैं। बिल्कुल। और 91 सिविलियन, 91 और 2 93 कल के और मिला दिए 93 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। हमारा ये कहना कि एक भी जवान की शहादत निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बिल्कुल, और ये भी एक कड़वी हकीकत है जिस तरह के देश हो। लास्ट सेंटेंस कह लूं अगर आप अलाउ करें। जी। अमेरिका सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से सबसे विशाल और सबसे ताकतवर देश है। वो देश की सरकारें भी ये नहीं कह सकते कि सैनिकों की शहादत नहीं होंगी। हम ये कहते हैं सैनिकों की शहादत होती है, लेकिन सैनिकों की शहादत को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। रक्षा विशेषज्ञ जी बख्शी इस वक्त हमारे साथ है। बख्शी साहब, हम त्यागी जी की बात को आगे बढ़ाते हैं और बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे संबंध पाकिस्तान के साथ रखे जाए, कैसे उसे जवाब दिया जाए, इस तरह के हमलों को कैसे रोका जाए? देखिए साहब, बात ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर वहां की सिविल सरकार की नहीं चलती है, वर्चस्व है तो वहां पे केवल और केवल पाकिस्तान की फौज का। और अगर आप पाकिस्तान को कुछ समझाना चाहते हैं तो आपको उसकी फौज से बात करनी होगी उस भाषा में जो पाकिस्तान की फौज को समझ आती है, और वो है सैन्य ताकत की भाषा। ये अगर हम बोल दें कि साहब हमने मोटर दाग दिए और आपकी इस बात को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बख्शी साहब मुझे यहाँ पर रुकना है, माफ कीजिएगा। जल्द हम वापस लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद और अपने खास मेहमानों से भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पापा चाहिए, हमें पापा की जान के बदले 1000 जान लेंगे, हमें बदला चाहिए, हमें पापा चाहिए, बड़ी बेटी हैं, ये बताइए कि आप क्या कहेंगी जिस तरह से पाकिस्तान ने ये हरकत की है, जिस तरह से शवों के साथ जो कुछ भी किया है, बदला लिया जाना चाहिए आपको लगता है? अरे हमारे पापा के लिए के दो पापा। मेरे पापा देश के शहीद है, मैनू उन्हां ते बहुत माण। मेरे पापा शहीद हो चुके हैं देश दा करके। मैनू माण मैं शहीद दा पुत्तर जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता से पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। पूरे देश से बस एक ही आवाज आ रही है, बदला, बदला और सिर्फ बदला। पीठ पर मारे गए खंजर का हिसाब अब सीने पर वार करके देने की मांग हो रही है। शहीदों के घर में मातम है, लेकिन उनका परिवार 2 सिर के बदले 50 सिर की मांग कर रहा है।
एक बार फिर से हम रुक करते हैं तिवरिया का। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। नीतीश, परिवार के गम की इस घड़ी में तो पूरा देश उनके साथ है, लेकिन इस बीच आप क्या उनसे ये जान पाएंगे कि आखिर कब उनकी आखिरी बार उनसे बातचीत हुई थी, कब वो आखिरी बार घर आए थे, क्या कहते थे वो? देखिए सुरभि, उनकी बहन हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आखिरी बातचीत जो आपकी हुई थी, क्या कह रहे थे वो? मार्च में छुट्टी जब आए थे पिछले दिन में, तभी बात हुआ है, इधर अभी नहीं बात हुआ है कोई। और आप तो बहन है, हर राखी के मौके पर आप आती होंगी यहाँ पर राखी बांधने, जब वो यहाँ पर छुट्टी में आते होंगे यदि तो? हाँ, कभी कभार छुट्टी आ जाते हैं, हमेशा मान लिया समय से तो छुट्टी मिलता नहीं है, यही है उनका थी। और क्या चाहती हैं अब आप, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, एक गुस्सा तो मन में होगा ही, आपने अपने भाई को खोया है, क्या होना चाहिए आपको लगता है? ये होना ही चाहिए कि मान लीजिए हमारे, एक तो गर्व की बात है कि हमारे भाई ये देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं, और ये भी है कि मान लीजिए कि पाकिस्तान, हम उसको पाकिस्तान को इसीलिए कायर समझ रहे हैं कि वो पीछे से वार कर रहा है। यदि वो सामने से यदि वो सामने से वार करता, तब देखते कि कितना उसमें ताकत है, कितना हिम्मत है, तब न वो मार सकता है। यदि पीछे से तो कोई जो कायर रहेगा वही मारेगा, सब तो मारेगा नहीं, तो पाकिस्तान कायर है ही है। और आपके भाई को भी धोखे से मारा गया, ज़ाहिर आप इसलिए कह रही हैं, और इस तरह से पाकिस्तान अक्सर इस तरह की हरकतें करता है। हमारे साथ कुछ गांव के और लोग हैं सुरभि, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए आप लोग कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, काफ़ी आप लोग ज़ाहिर है सदमे में हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्या होना चाहिए? इसमें संज्ञान लेते हुए भारत सरकार को और हमारे गांव के जवानों के जो हमारे क्या वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको एकदम से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहिए, ताकि ये हमारे जो देश के जवान हैं उनको आए दिन कत्ल हो रहा है, ये कत्ल बंद होना चाहिए। और इससे जनता में बहुत ज़्यादा इसमें आक्रोश है पाकिस्तान के प्रति। आप में से कोई कहना चाहेगा? आप बताइए क्या कहेंगे? हम अब तो नगाड़ा बज ही चुका है, सड़हरते शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। हम चाहते हैं मोदी जी, अब हम मांग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं मोदी जी, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें विकास मत दो, हमें पाकिस्तानियों की लाश दो। हम दिखाएंगे इस पाकिस्तानियों को कैसे पाकिस्तान के साथ किया जाता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। फिर सुरभि, एक गुस्सा है लोगों मन में, और ये गुस्सा साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है। गांव के लोग, जाहिर है उनके इस लोगों का आक्रोश जो सामने आ रहा है नीतीश, उसमें यही समझ आ रहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसी की जवाब में, उसी के तरीके से जवाब अब दिया जाए। तरन रुक करते हैं, संवाददाता गौरव वालिया हमारे साथ हैं। गौरव, ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हम बात करते हैं इनके परिवार की, परिवार ने शहादत पर भले ही गर्व जताया हो, लेकिन इनके परिवार में आखिर कौन कौन है? क्योंकि यहाँ इनके एक छोटे बेटी और बेटे की तस्वीरें भी सामने आई थी, उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कहा? जी बिल्कुल, उनकी 15 साल की बड़ी बेटी है जो कि पढ़ाई कर रही है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में परमजीत ने उसको डाला था। उनका कहना था कि मेरी जो बेटी है जो है वो सबसे आगे जाए, तरक्की करे। और 2 उनके जुड़वा बच्चे हैं जो कि 12-12 साल के हैं, बेटा और बेटी हैं, और तीनों ही जो हैं यहाँ से कुछ महज किलोमीटर दूर के ऊपर है गोविंदवाल, वहाँ पे वो पढ़ने के लिए जाते हैं। और बेटी का भी यही कहना है कि जो उनके पिता हैं वो निश्चित तौर पर शहीद हुए हैं, पर वो भी, उसका भी यही कहना है कि जो इसका बदला जरूर लेना चाहिए और जो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर उनके जो घर वाले हैं वो जो हमारे साथ में खड़े हैं और गांव वाले खड़े, इनका कहना है कि जिस तरह परमजीत सिंह को घर से उन्होंने रवाना किया था, वैसे ही वो उनकी बॉडी को चाहते हैं, अन्यथा वो सरकार से जवाब देंगे। क्या कहना चाहिए? पहले वो घर अपने वापस, और कब इनकी बातचीत हुई थी? परमजीत मैं मंगल सिंह इकट्ठे पढ़ते रहे, गुआंढियां इकट्ठे ही पढ़ के। ये बताइए कब आए थे परमजीत सिंह, और आपकी क्या बातचीत हुई उनकी? पिछली बार कब आए थे यहाँ पे जब गांव में, और क्या बातचीत हुई थी? उदो मिल के गए, इतने सानू मिल के गए, टेलीफोन भी आता रहता, क्लास पहलो इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। आप उनके क्लास फेलो? हाँ, क्लास फेलो हाँ, नाल गवांढी हाँ। हाँ जी, तो उन्हों की जो लाश आ रही है, जो भी आ रहा, उन्होंने पूरी क्यों नहीं आ रही, शीश क्यों नहीं नाल आ रहा? जे हमको नहीं पता लगता भी परमजीत आ, पे के कैसे पता लगेगा? पे पछाणूगा मेरा पुत्र आ, मां पछाणेगी मेरा पुत्र आ, घर वाली पछाणेगी भी मेरा सरदार आ, बेटे कितना पछाणनगे भी साडा डैडी आ, साडा पिता वा। वो सानू पूरा शीश नाल भेजो, फिर संस्कार करांगे, नहीं करांगे। जे मीडिया ना आवे ते साडी ते गल को सुने ना,
कोई बात सुने, इनका कहना है कि ये जो है चाहते हैं कि उनका जो पूरा शरीर है वापस आना चाहिए, उनका जो सिर नहीं है उसके परिवार वाले पहचानेंगे कैसे, आप क्या कहेंगे? हमें गौरव आपके पास हम वापस आएंगे। परिवार का दुख तो यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन अब फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर का, जो अब जम्मू के लिए रवाना तो हो चुके थे, लेकिन अब उनके पैतृक गांव भी उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाएगा।